Assalamualaikum guys, I am Manu Fatma. I hope you all are fine. Welcome to my channel. So without wasting your time, let's get started. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग उर्दू में इसम कहते हैं। सो गाइस, नाउन जो है ये सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, जब आप आगे इंग्लिश को बोलोगे या इंग्लिश को राइट करोगे तो नाउन जो है ये 90% ऑफ द सेंटेंसेस में ज़रूर आएगा। तो उर्दू में हम लोग इसको समझते हैं पहले कि किसी शख्स, चीज़ या जगह, ठीक है, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम लोग इसम कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हो नेम ऑफ पर्सन, पर्सन शख्स को कहते हैं, प्लेस जगह को कहते हैं और थिंग चीज़ को कहते हैं। ठीक है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम लोग इसम कहते हैं या नाउन कहते हैं। अब जब आप लोग इसकी एग्जांपल्स देखोगे तो इजी रिलेट कर पाओगे कि फॉर एग्जांपल अगर शख्स की बात की जाए, पर्सन की बात की जाए, तो वो कोई आम शख्स भी हो सकता है और कोई ख़ास शख्स भी हो सकता है। अगर वो कोई आम शख्स होगा या आम चीज़ होगी या आम जगह का नाम होगा तो वो एक कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन होगा। और अगर किसी ख़ास चीज़ की बात की जाए तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। ओके, वो एक प्रॉपर नाउन होगा। अगर कोई ख़ास चीज़ या जगह है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और अगर कोई आम चीज़ या शख्स या जगह का नाम है तो वो कोई कॉमन नाउन होगा। तो पहला जो हमने नाउन डिस्कस करना है वो कायदे आज़म है। कायदे आज़म एक शख्स का नाम है एंड ये कोई आम शख्स नहीं है, ये एक ख़ास शख्स का नाम है, लिहाजा ये एक प्रॉपर नाउन है। मैंने इसको पी से राइट कर दिया है। आगे अहमद, ठीक है, ये कोई ख़ास बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है। अहमद बहुत ज़्यादा लोगों का नाम होता है और ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे टीचर, ये भी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक कोई ख़ास टीचर का नाम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सर अली ज़ुबैर, ओके, तो वो एक कॉमन नाउन नहीं होगा, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जगह के नाम को, तो लाहौर, ठीक है, ये भी एक नाउन है। पार्क, ये भी एक जगह का नाम है। बेड भी एक जगह का नाम है। होम भी एक जगह का नाम है। ठीक है, बेडरूम। तो लिहाजा ये सारे के सारे नाउन हैं। अगर हम चीज़ों की बात करें तो चेयर, पेंसिल, बैग। अगर आप लोग अपने रूम को ही देखो तो देयर आर अ लॉट ऑफ नाउन। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा थिंग्स हैं जिनके नामों को हम लोग नाउन कहते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि किसी फीलिंग या किसी एहसास को या किसी तरह के एक्सप्रेशन को, किसी तरह के इजहार के नाम को भी हम लोग नाउन कहते हैं। जिस तरह हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मायने होता है खुशी, तो ये भी एक फीलिंग का नाम है, लिहाजा ये भी नाउन होगा। ठीक है, सोरो हम लोग गम को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नाउन होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन को हम लोग उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर, और इसकी डेफिनेशन यानी कि उर्दू में तारीफ़ ये है कि किसी इसम, ठीक है, आपको पता है, अभी हमने देखा है कि इसम क्या होता है, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह या किसी फीलिंग के नाम को हम लोग इसम कहते हैं। अब उस इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स हैं या जो अल्फाज हैं उनको हम लोग इसमें ज़मीर कहते हैं। अब इसका मकसद समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोनाउन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कि क्या ऐसी जो है वो ज़रूरत है प्रोनाउन की, अगर हम इनको यूज़ ना करें तो क्या होगा। तो लिहाजा इसका मकसद ये है कि अगर हम लोग किसी एक किस्म की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं कि लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर शहर है। लाहौर इज़ द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके, अगर मैं इसकी बात करती जाऊँ तो बार बार लाहौर का वर्ड यूज़ करने से वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। तो मैं जब दोबारा इसकी बात करूँगी तो मैं लाहौर की जगह इट का लफ्ज़ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन, रेपिटिशन कहते हैं बार बार दोहराना, तो बार बार दोहराने की बजाय, इसम को बार बार दोहराने की बजाय हमको वर्ड्स को यूज़ करते हैं नाउन की जगह, जिनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं।
अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी मदद से हम लोग मज़ीद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रोनाउन का यूज़ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं आमना के बारे में। आमना इज़ माई कज़न, ठीक है, आमना मेरी कज़न है। एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब आप लोग गौर करेंगे, अगर मैं आमना की बात करूं और अगर शी की जगह मैं बार बार आमना यूज़ करूं, आमना इज़ माई कज़न, आमना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आमना इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो कितना ही ज़्यादा अजीब लगेगा और बार बार उस नाउन को यूज़ करना पड़ेगा। लिहाजा उन नाउन को यूज़ करने के लिए या उन नाउन की जगह इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। लिहाजा आमना के लिए हम लोग शी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। शी जो है ये एक प्रोनाउन है जो कि लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप किसी लड़की के बारे में राइट कर रहे हो तब आप लोग शी राइट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए बार बार आमना का वर्ड दोहराने की बजाय मैं उसकी जगह शी का वर्ड यूज़ कर रही हूँ जो कि एक प्रोनाउन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो मेन प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे आर मेन प्रोनाउंस जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें से 3 तरह के टाइप्स हैं प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है और दे, ही और शी और इट जो है ये थर्ड पर्सन है। अब हर प्रोनाउन के आगे मैंने ये राइट किया हुआ है कि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आई का वर्ड अपने लिए यूज़ किया जाता है। जब आप अपने बारे में बात कर रहे होते हो इंग्लिश में, जब भी आप अपने बारे में बात करना चाहते हो या अपने बारे में राइट करना चाहते हो, देन आप लोग आई का वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। आई का लफ्ज़ जो है ये मैं के लिए यूज़ किया जाता है। वी का लफ्ज़ हम के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा लोग हो और आप सबकी बात कर रहे हो तब आप लोग वी का लफ्ज़ यूज़ करोगे। और यू का लफ्ज़ जो है आप लोग यूज़ करते हो किसी सामने वाले शख्स के लिए, जब आप उससे बात कर रहे होते हो या फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको मुखातिब करते हुए भी आप लोग यू का लफ्ज़ यूज़ करोगे। लिहाजा यू जो है ये वाहिद भी है और जमा भी है, यानी कि हम लोग किसी एक शख्स से बात कर रहे हैं तब भी हम लोग यू का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जब हम लोग ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तब भी हम लोग यू का वर्ड ही यूज़ करेंगे। उसके बाद दे का वर्ड आप तब यूज़ करोगे जब आप लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं और उनकी बात आप कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे, उनके बारे में आप किसी और से बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्कूल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अ पार्क। ओके, मैं बात कर रही हूँ स्कूल के स्टूडेंट्स की कि वो पार्क में जा रहे हैं। और फिर मैं दोबारा जब स्कूल स्टूडेंट्स की जगह, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स एक नाउन है, जब मैं दोबारा उनकी बात करूँगी तब मैं दे का वर्ड यूज़ करूँगी। स्कूल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द पार्क, दे आर इंजॉइंग अ लॉट, ठीक है। तो मैंने स्कूल स्टूडेंट्स की जगह दे का वर्ड यूज़ किया। जब आप ज़्यादा लोगों की बात करो किसी और से तो तब आप दे का वर्ड यूज़ करोगे। जब आप किसी लड़के की बात करोगे, कोई भी नाम हो सकता है, अहमद हो सकता है, अबू बकर हो सकता है, उमर हो सकता है, कोई भी वर्ड किसी भी लड़के का नाम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जगह आप लोग ही का वर्ड यूज़ करोगे। अगर किसी लड़की की बात कर रहे हो तो उसकी जगह आप शी का वर्ड यूज़ करोगे। अगर किसी बेजान चीज़ का जिक्र कर रहे हो, किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, किसी जगह या किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग इट का लफ्ज़ यूज़ कर। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी या हिंदी के अंदर भी बेसिकली 2 तरह के नाउन या प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का लफ्ज़ सिंगल से निकला है जिसका मतलब होता है एक, ठीक है, और प्लूरल का जो है इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा। उर्दू में हम लोग इनको वाहिद और जमा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो वर्ड्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं प्रोनाउंस, इनमें से कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्लूरल हैं। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट की हुई हैं। डैड आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो आई के लिए मैंने सेंटेंस बनाया है आई एम अ गर्ल। तो यहाँ पे जो आई है यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, ठीक है। तो लिहाजा आई जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है।
वी जो है ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग अकेले नहीं होते, हमारे साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो जब वी की बात करेंगे तो वी एक प्लूरल प्रोनाउन है। यू जो है ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तुम या आप, यानी कि किसी एक शख्स से बात करते हुए या बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते वक्त आप लोग यू का वर्ड यूज़ करते हो, तो लिहाजा यू जो है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। हम बात करें दे की तो दे आर गोइंग, तो यहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं कि वो लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम ज़्यादा लोगों की बात करें तो ज़्यादा लोग जो होंगे वो जमा होंगे, जिनको हम लोग प्लूरल कहते हैं। तो दे जो है ये भी प्लूरल नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है और लड़का एक सिंगुलर प्रोनाउन है, लिहाजा ही जो है ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। तो एक लड़की, एक का लफ्ज़ जो शी इज़ अ गर्ल, यहाँ पे आ का जो वर्ड है ये एक को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक लड़की की बात करें जिसके लिए हम लोग शी का वर्ड यूज़ करें, तो शी भी जो है ये भी सिंगुलर नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। इट इज़ अ बुक, इट का वर्ड भी हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग एक चीज़ की बात करते हैं या एक जगह की बात करते हैं, तो लिहाजा इट जो है ये भी सिंगुलर नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो हम लोग आई के साथ एम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वी के साथ आर का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, यू के साथ भी हम लोग आर का वर्ड यूज़ करते हैं, दे के साथ भी हम लोग आर का वर्ड यूज़ करते हैं। यू, वी एंड दे के साथ हमेशा हम लोग आर का वर्ड यूज़ करते हैं। ही और शी के साथ हम लोग जब भी ही या शी यानी कि किसी लड़के या लड़की की बात करें तो तब हम लोग इज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। जब हम लोग इट की बात करें यानी कि किसी चीज़ की बात करें, इट का वर्ड यूज़ करें, तो इट के साथ कभी भी हम लोग एम या आर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा इट के साथ इज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। So if you like my videos and want more informational videos like this, then subscribe to my channel, press the bell icon button, share it with your friends, with your relatives, so that they can also get benefit from this video.